भी नहीं नहीं, जीने लायक नहीं है, तो मजबूरी बस आदमी सब चल रहा है, कर रही है। अब कैसा कैसे 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 पैसा जुटा जुटा के कैसे काट कपट के लिए है सब, तो रहन जीना रहना कर पड़ेगा ही। है लाइट बिल भर रहे, घर पट्टी कर रहे, लेकिन राशन का कोई वो नहीं। क्यों नहीं है राशन कार्ड? यहाँ बोल रहे ऐसा मांग रहे 12,000 15,000 चाहिए, 10,000 बोलते 15,000 दोगे तभी राशन कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। राशन ऑफिस में ऐसा बोला जाता है? हाँ, ऐसा बोला जाता है। राशन ऑफिस पहुंच जाते हैं, कितना पैसा दोगे तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अच्छा, मतलब 15,000 में आप वैलिड हो जाओगे, 15,000 में आप कानूनी तौर पर सही हो जाओगे। म्यूनसिपालिटी का कोई हाँ पैसा इतना 10,000 15,000 12,000 18,000 ऐसा मांगा जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी किधर से देंगे इतना? बाल बच्चे छोटे बच्चे। रिश्वत जो है वो देना भी जुर्म है, लेना भी जुर्म है, दोनों चीजें एक जुर्म के अंदर आती है। तो ये चीज मत कीजिए, किसी को एक रुपया नहीं देना, जो हक है हमारा वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन सर आगे वो लोग चीज करते नहीं ना। हम अगर कोई चीज करने जाए तो वो कितना, इससे ज्यादा जो 300 की चीज है वो 500 मांगते हैं। ऐसी चीज है, हम करें तो क्या करें? कोई चीज अगर हम प्राइवेट में मैं बोल रही कि जैसे हम लोग कोई आगे जाए सोचे जाने के लिए, तो आगे के लोग जैसे वो काम इधर का पीछे का सब रोक देते, कुछ भी नहीं करते, इधर आगे बढ़ने नहीं देते हैं। यहाँ के जो खड़े हैं, जो वो लोग बोलते हैं कि आगे आप लोग मत जाओ, हम लोग करेंगे ना। जो वोट लेने वाले वो वोट तो ले लेते, लेकिन पीछे फिर मुंह नहीं दिखाते नहीं। बदहाल रास्ते, कोई सुख सुविधा नहीं, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई सरकारी स्कूल नहीं है, और मतलब कैसे जी रहे हैं यहाँ पर लोग। ये है नालासोपारा का पांडरी पाड़ा, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरह से हम यहाँ चल कर आए हैं उसमें इतनी तकलीफ हुई है, तो लोग यहाँ रहते कैसे होंगे। और जब हमने यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, थोड़ी बहुत जो इंक्वायरी की हमने पूछा, आपको ये सोचकर, आपको ये देखकर आप दंग रह जाएंगे कि यहाँ पर लगभग 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन इनके लिए कोई सुविधा यहाँ पर मुहैया नहीं कराई गई। और ये आज नहीं आए हैं, इन्हें भी यहाँ पर आकर लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं। क्या कर रही है सरकार? 20,000 से ज्यादा लोग अपने मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। कभी पानी की समस्या है, कहीं पर रास्तों की समस्या है, और कहीं पर गटर की समस्या है। रहने लायक जगह नहीं है ये, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर 20,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। आइए बात करेंगे उन्हीं लोगों से, क्या है उनके मसले, क्या है उनकी समस्या है। और इस समय क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये समस्याएं अधिकारियों तक और उन लोगों तक जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, उन तक ये आवाज पहुंचनी बहुत जरूरी है। देखते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। ये है नालासोपारा का पांडरी पाड़ा, और यहाँ पर रोड बहुत बेकार है। हम लोग रास्ता में जा नहीं सकते, बारिश में तो और नहीं जा सकते। ये समय में देखो कितना गंदगी है, बहुत पानी, सब गटर की जगह नहीं है जाने के लिए, पानी जाने के लिए। इसके लिए हम लोग जाते हैं तो कीचड़ लग जाता है, हम लोग जा नहीं सकते हैं। हम लोग की तरफ गाड़ी नहीं आती है। रिक्शा वाले को बोले लेके चलो अंदर, बोलता नहीं तुम्हारे यहाँ रोड अच्छा नहीं है, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, हम लोग नहीं जाएंगे। हम तुम कुछ जाना है तो जाओ। ये सब समस्या बहुत ज्यादा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पर कभी म्युनिसिपैलिटी ने आकर रोड वगैरह कुछ बनाया है? आज तक कुछ नहीं बनाया, कुछ पूछा भी नहीं, बनाने की बात ही छोड़ो। आते हैं हाँ तुम्हारा बना है वोटिंग लिस्ट, जब मेरे को वोट देना है आते बोलते हैं चलो वोट देने जाओ। हम लोग गए थे एक बार, वोट भी देने गए थे, कुछ यहाँ कुछ किए नहीं फिर भी। अच्छा, तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कोई आते नहीं रोड में? आप कितने साल से रहते हैं? हम लोग 12-15 साल से रहते हैं। 12-15 साल से आप यहाँ रहते हैं? हाँ हाँ। और यहाँ पर रोड की कुछ नहीं किए, सुविधा नहीं मिली आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर रिक्शा वाले तो आते नहीं है क्योंकि रोड की हालत ही ऐसे है। हाँ। लेकिन क्या कभी कोई इमरजेंसी हो जाए या किसी को अस्पताल लेके जाना जाए, फिर कैसे ये करते हैं आप लोग? किसी की गाड़ी, 2 चक्के वाली गाड़ी बुलाते हैं, कोई कि भाई जरा मेरा मदद करो, जरा छोड़ दो, तो वो लोग बेचारे ले जाते हैं। रिक्शा जहाँ पकड़ते हैं, हम लोग नाके वहाँ छोड़ देते हैं, तो हम लोग रिक्शा पकड़ के तब जाते हैं। ऐसे हालात 15 साल से आप झेल? हाँ, ऐसे ही हम लोग झेल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर पानी की मुँह हटा, मुँह तो दुपट्टा हटा, पहले सही से बोलो।
गटर के हम लोग के इधर भाई क्या है ना कि पानी के लिए जैसे अभी है पानी आ रहा है मतलब हम लोग को, फिर उसके बाद में पानी इतना दिन से 12-15 साल से हम लोग बारिश के पानी की बात कर रहे हैं या म्यूनसिपालिटी के पानी की बात कर रहे हैं। हाँ, ये 15 और आप कितने साल से रहते हैं? 15 साल 12-15 साल हो गए 15 तो साल। यहाँ पर पानी की सुविधा कैसी है म्यूनसिपालिटी? कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं सुविधा है पानी का, नहीं है कुछ भी नहीं सुविधा इधर पानी के लिए। तो पानी के लिए क्या करते हैं आपको? हम लोग पानी वही पानी गाड़ी आती है, हम लोग उसी पानी से पीते हैं, खाना पकाते हैं, बोरिंग पानी से हम लोग नहाते धोते हैं। अच्छा, बोरिंग के पानी से नहाना धोना पड़ रहा है और पानी बाहर से बोतल मंगा करके बॉटल आता है, बिस्लरी बिस्लरी पानी। म्यूनसिपालिटी का कोई भी कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं सुविधा है। अच्छा, और बारिश के समय अब क्योंकि रोड यहाँ पर खराब है और यहाँ से एक छोटा ऊंचाई वाला इलाका भी हमने अभी देखा, तो ये जो हालात यहाँ पर बने हैं बारिश में, यहाँ पर क्या होता है? बारिश में भाई वही मतलब एक हफ्ता तक 15 दिन तक बारिश में पानी वाले भी नहीं आते हैं। हम लोग पानी बिस्लरी लेके पीते हैं, बोतल खरीद के, पानी गाड़ी भी यहाँ पे नहीं आती। और ऐसे बारिश में कभी आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर मैंने देखा है कि वायर सब ऊपर से सब यहाँ से कटे फटे वायर पड़े। बारिश में लाइट का बहुत दिक्कत रहता, तार वार कट जाता, बिगड़ जाता, जल जाता। तो जो छोटे अंधेरे में हम लोग रहते हैं, 1-2 दिन एडजस्ट करते हैं ऐसे ही। जो उम्र दराज लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए भी तो तकलीफ होती होगी, जो हार्ट पेशेंट है उन लोगों के लिए भी सबके लिए तकलीफ है भाई, हम लोग के लिए। कभी आपने शिकायत दर्ज नहीं की वहाँ पर? बहुत बार हम लोग शिकायत किए, बहुत बार के शिकायत किए, मगर कोई नहीं देखने वाले आते इधर। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता इधर देखने के लिए। एक समस्या और यहाँ पर हमें नजर आई, गटर बनाने के लिए। और दूसरा सरकारी स्कूल, बच्चे लोग जो प्राइवेट में जाते हैं वहाँ फीस बहुत ज्यादा लगता है। सरकारी स्कूल रहेगा तो बच्चे लोग स्वस्थ पढ़ेंगे और अच्छे रहेंगे, ड्रेस सब फ्री मिलेगा। और दूसरा नंबर गटर, यहाँ पब्लिक गटर से एकदम परेशान। वो भी नहीं बना है, वो भी नहीं बना है। कितना हम सब, हाँ, इतना साल से रह के गटर बटर कुछ नहीं बना है। क्या सुविधा इधर पानी में कुछ तो सुविधा होना चाहिए ना। हाँ, बच्चे लोग गटर में से जाएंगे, किच्चा पिच्चा मुंह पे पड़ जाता है। अच्छा, तो ये यहाँ पर कोई जैसे नगर सेवक तो अभी फिलहाल 5 साल से यहाँ पर है नहीं, लेकिन क्या जो पूर्व नगर सेवक थे उन्होंने कभी आकर आपके साथ में कोई कुछ भी नहीं बोलते? वोट दीजिए, हम आपको रोड बना के देते हैं, गटर बना के देते हैं, ये सुविधा करेंगे, वो सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं किए। अच्छा, जीतने के बाद भूल? हाँ, जीतने के बाद सब भूल जाएंगे, हम ये कहेंगे वो कहेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो ये तकलीफ आप कितने साल से हैं यहाँ पे? 15 साल हो गया। मतलब यहाँ लगभग सभी लोग 10-15 साल से रह रहे हैं। भाई साहब, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे। बेटा थोड़ा इधर आ जाओ। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? वही साहब 12-13 साल से। अच्छा, आप भी उतने लगभग। तो ये इलाका ही समझ लीजिए। हाँ जी। यहाँ पर की जो आबादी है, इस जो आप जिस तरह से बता रहे, कितनी होगी? करीब 20,000 के ऊपर। 20,000 के ऊपर? वो रोड से लेके यहाँ तक 20,000 के ऊपर। कोई सरकारी स्कूल? सरकार कोई स्कूल नहीं, ना स्कूल है ना तो मेडिकल है। सरकारी अस्पताल? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। रास्ते तो हमें रास्ता तो देखे हैं, आप भी देखे आ रहे हैं, देखे हैं, और हम लोग को भी जाना, उसमें जाना पड़ रहा है, मजबूरी बस जाना पड़ता है। मतलब यहाँ जीने लायक भी नहीं, जीने लायक नहीं है, तो मजबूरी बस आदमी सब चल रहा है, कर रही है। अब कैसे पैसा जुटा के कैसा काट कपट के लिए है सब, तो रहना कर पड़ेगा ही। जी सर। पहले तो आपने जिस तरह से अभी कहा कि 15 साल लगभग, जी, तो करीब 2 इलेक्शन तो म्युनिसिपैलिटी के हो गए, 3 इलेक्शन तो लोकसभा के हो गए। तो क्या पहले के आमदार नहीं सब आए या अब के जो आमदार आए हैं उनकी तरफ आते हैं, आएंगे, देखेंगे, नाली बनवा देता है, तो जब काम हो गया उनका तो फिर वो गए, तो गए ही रह गए, आए ही नहीं, कभी जरूरत उनको नहीं पड़ी थी। तो 20,000 लोगों में उनको वोट भी तो मतलब हाँ होती, वोट तो मिलता ही होगा ना सर। फिर भी आपको सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। मांगे क्या है? नहीं साहब, हमारी मांगे यही है साहब की, हमारी मांगे यही है सर कि मेरे यहाँ कम से कम गटर जो है, गटर बनाया जाए, इसके बाद तो फिर रोड बनाया जाए। इसके बाद जो है, जो स्कूल है और मेडिसिन है, जैसे पानी का व्यवस्था नहीं है, कई साल से ऐसे चल रहा है, सुविधाएं जो है हाँ, कुछ नहीं सब। क्या कहना चाहिए? हमारे यहाँ राशन कार्ड नहीं किसी का बना, घर पट्टी वगैरह है, लाइट बिल भर रहे, घर पट्टी कर रहे, लेकिन राशन का कोई वो नहीं है। क्यों नहीं है राशन कार्ड? यहाँ बोल रहे कि कोई साधन नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता। हाँ, वो लोग पैसा मांग रहे 12,000 15,000 चाहिए, 10,000
बोलते 15,000 दोगे तभी राशन कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कहाँ राशन ऑफिस में ऐसा बोला जाता है? हाँ, ऐसा बोला जाता है। राशन ऑफिस आज इधर बनाओ भी लोग वहाँ पे पहले भी पहुँच ऐसे ही जाते हैं बोला कि जा इतना रहा है। पैसा दोगे तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अच्छा, मतलब बच्चों के 15,000 में आप वैलिड हो जाओगे। 15,000 में आप कानूनी तौर पर सही हो जाओगे। म्यूनसिपालिटी का कोई काम नहीं है। गारंटी नहीं है सर। म्यूनसिपालिटी कभी हम लोग से पूछा ही नहीं कि हाँ तुम्हारे पास राशन कार्ड है कि नहीं है। नहीं, म्यूनसिपालिटी वो तो का हमें ही कोई बनाना काम पड़ता नहीं है, होगा। राशन कार्ड तो हमें को बनाना है, लेकिन बना है तो राशन कार्ड भी बनना चाहिए। बनना चाहिए घरपट्टी है ना सभी। हाँ, घरपट्टी सबकी है। हर साल हम लोग घरपट्टी भर रहे हैं। तो पैसे मांगने की बातें हो रही है। हाँ, पैसा इतना 10,000, 15,000, 12,000, 18,000 ऐसा मांगा जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी किधर से देंगे इतना? बिल्कुल सही बात है। बाल पहली बात बच्चे, तो छोटे बच्चे। ये रिश्वत जो है वो देना भी जुर्म है, लेना भी जुर्म है। ये दोनों चीजें एक जुर्म के अंदर आती है, तो ये चीज मत कीजिए। किसी को 1 रुपया नहीं देना, जो हक है हमारा वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन सर आगे वो लोग चीज करते नहीं ना। हम अगर कोई चीज करने जाए तो वो कितना, इससे ज्यादा जो 300 की चीज है वो 500 मांगते हैं। ऐसी चीज है, हम करें तो क्या करें? कोई चीज अगर हम प्राइवेट में भी बनाने जाते हैं क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रही कि जैसे हम लोग कोई आगे जाए सोचे जाने के लिए, तो आगे के लोग जैसे वो काम इधर का पीछे का सब रोक देते, कुछ भी नहीं करते। इधर आगे बढ़ने नहीं देते हैं। यहाँ के जो खड़े हैं, जो वो लोग बोलते हैं कि आगे आप लोग मत जाओ, हम लोग करेंगे ना। जो वोट लेने वाले वो वोट तो ले लेते, लेकिन पीछे फिर मुंह नहीं दिखाते। नहीं है। हमारे लिए खाली वोटिंग देना वो है, लेकिन यहाँ कोई काम होने वाला नहीं। तो बोले कि अभी रोड बनवा दूंगा, लाइट का वो खम्भा लगवा दूंगा, कभी कुछ भी नहीं हुआ। साल भर से ऐसा ही सब वायर बिखरा है। हम लोग का क्या बच्चे लोग नहीं है? छोटे बच्चे यहाँ पर बाहर जो है खेलते हैं। महीने के 20 दिन लाइट नहीं रहती है। हमारा सर जी लाइट रहती नहीं। करवा दीजिए, पानी का, गटर का, रोड का, लाइट का, सरकारी स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, ये सब चाहिए सर। ये सब यहाँ हमारे लिए कोई नहीं, म्यूनसिपालिटी नहीं आ रही, कोई आके पूछता ही नहीं है। आदमी कुछ भी सीरियस ही हो जाएगा तो जाएगा 10 कोस आगे। जब यही सवाल पूछा था कि अगर सीरियस हो जाए तो क्या, तो जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानियां चल रही है। पैसा रहेगा वो तो अपना कर लेगा, जिसके पास नहीं पैसा रहेगा तो वो कैसे झेलेगा? तो अपना, तो बच्चे लोग सब मर जाएंगे तो कहाँ से करेंगे दवा? तो छोटे बच्चे भी हैं, तो कभी कुछ मामला वही हो तो, सकता है, जब भी serious बच्चे मामला हैं हो तो सकता क्या है। करेंगे? जब भी बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ भी हो जाएगा। जब पैसा रहेगा तभी होएगा, नहीं पैसा रहेगा तो कहाँ से इंसान करे? गरीब के लिए तो कुछ तो मांगता है ना। मारा जाता है, तो अमीरी लोग नहीं मारा अमीरी जाता लोग है, नहीं खाली मारा गरीबी जाता लोग को है, मारे गरीब जाते हैं। अभी वोट आएगा तो बोलेंगे हाथ जोड़ेंगे, और वोट दे के चले आओ तो कुछ नहीं, सब ऐसा ही होता है। तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब भी है। खान साहब जरा आइए, यहाँ देखिए ये लोग और यहाँ का मामला कैसे रह रहे हैं। 20,000 से ज्यादा लोग पांडरीपाड़ा में, ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है जो यहाँ पर अभी देख रहे सर, हैं। जिस तरीके से अभी हम लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर 2 किलोमीटर से ज्यादा चल कर आए हैं, और जो हालात रास्ते में मैंने देखे, हमने और आपने, तो मैं हैरान हूँ कि कैसे ये फैमिलीज यहाँ पे रह रही है। और महानगर पालिका को निकम्मी तो है ही, लेकिन इतनी बड़ी निकम्मी है वो यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा। क्योंकि यहाँ जो लोग रह रहे वो घरपट्टी भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं, गवर्नमेंट के सब टैक्सेस भरने के बाद अगर उनको यहाँ गटर, पानी, लाइट की सुविधा नहीं है, लाइट बता रहे महीने में 20 दिन रहती है, तो 20 दिन नहीं रहती है तो समझिए आप किस तरीके से लोग की जिंदगी गुजर रही है। छोटे बच्चे हैं, कोई गटर में गिर जाता है, एम्बुलेंस यहाँ तक कैसा पहुंचेगी? जब आप और हम अपनी पर्सनल कार यहाँ पे नहीं ला पाए, ये रोड की हालत है, तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है कोई। और 15 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहे हैं। महीने हुए हो तो ठीक है, आपके लिए सुविधाएं कराई जा रही है। 15 साल सर, बहुत बड़ा अरसा है। बहुत बड़ा अरसा है। और वोटिंग कार्ड है इनके, ये लोग वोट देते हैं, उसके बाद भी इनको ये सुविधाएं नहीं मिले जो कि इनका अधिकार है। और अगर यहाँ पे कोई बुजुर्ग को या बच्चों को रात बेरात कुछ हो जाता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इस एरिया में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, रिक्शा यहाँ पर नहीं आता है, चलकर बाहर से आना पड़ता है। तो किसी पेशेंट को कैसा आप बाहर ले, जब तक आप बाहर लेकर उसको पहुंचेंगे वो तो मर जाएगा। तो ये लोगों की जान का जोखिम है, ये तो एकदम जान पे खेल कर रह रहे हैं। जनता की हालत बिल्कुल सर, हार्ट पेशेंट्स होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। कल को रात को भी आपके हमारे घर में ही बच्चे हैं, जरा बीमार हो जाए, इनको अगर इमरजेंसी में ले जाना पड़े रात बेरात, तो कैसा आप हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे सर?
क्योंकि मैं समझ रहा हूँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो कुछ है नहीं, बाहर है तो वो है प्राइवेट हॉस्पिटल, जो मैं समझ रहा हूँ कि आम आदमी तो आज के टाइम में उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता है, जो हालात प्राइवेट हॉस्पिटल के हो गए हैं। तो उनकी ये सब कौन देखेगा, इनका कौन जिम्मेदार है? तो आज मैं यहाँ एक समझिए कोई इलेक्शन के हिसाब से नहीं, एक समाज सेवक के हिसाब से, एक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर एक्टिव है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा कि यहाँ अभी तक ये सुविधा क्यों नहीं आई है। और हमारे जिला अध्यक्ष ओनियल अलमेडा साहब लगातार महानगर पालिका में प्रेशर बना रहे हैं कि इस एरिया, इन ऐसे एरियो में सुविधाएं पहुंचाई जाए, क्योंकि महानगर पालिका इन एरियो पे काम नहीं कर रही है। ये हमारे आंदोलन में शामिल हुए थे, उन्होंने हमें वहाँ अपनी जो इनको जो तकलीफ है वो बताई, जो इनको सुविधाएं नहीं मिल रही वो बताए। इसके लिए आज हम लोग यहाँ ग्राउंड लेवल पे चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो सर मैं क्या बताऊं, मतलब इतनी प्रॉब्लम है कि मुझे लग रहा है कि महानगर पालिका इतने सालों में नहीं कर पाई तो आगे क्या करेगी, लेकिन हम करवा के दिखाएंगे। और अगर महानगर पालिका ने इनको सुविधाएं नहीं दी तो पहला में महानगर पालिका के बाद आंदोलन में बैठेंगे, और जब तक उठेंगे नहीं, जब तक इनकी सुविधा इनको नहीं दी जाएगी, जो इनका हक है वो इनको दिलवा कर रहेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं इन सबको वादा करके जा रहा हूँ कि अगर इनको इनकी सुविधा नहीं दिला पाया तो महानगर पालिका के बाद आंदोलन में बैठूंगा, और जब तक नहीं उठूंगा जब तक महानगर पालिका इनको इनकी हक नहीं देगी। पांडरीपाड़ा जैसे इस इलाके में जहां 20,000 से ज्यादा की जनसंख्या है, और जिनका कहना है कि हम वोट तो बराबर देते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद में यहाँ कोई देखने नहीं आता। जब वोटिंग होती है तब बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े जो है इनके सामने वादे करके लोग चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद कोई काम नहीं होता। क्या इन्हें जो प्रशासक है वो जनता नहीं मानते हैं? महानगर पालिका यहाँ पर क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, ये वहां जा नहीं पाते हैं, इसीलिए शायद महानगर पालिका ने इन्हें अनदेखा कर दिया है। और सिर्फ महानगर पालिका ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पर जो राजनीतिक दल इस समय एक्टिव हैं पूरे वसई विरार में, क्या उन्हें कभी पांडरीपाड़ा दिखा नहीं, या वो देखना नहीं चाहते हैं? और आखिर क्या वजह है कि वो पांडरीपाड़ा नहीं आते? आते हैं तो सिर्फ वोट के लिए, और वोट लेने के बाद में यहाँ पर कोई सुविधा नहीं देते हैं। इस सारी वजह हम महानगर पालिका से भी और उन लोगों से जो यहाँ वोट लेने आते हैं उनसे भी जरूर पूछेंगे। यहाँ की जो आवाज है, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब ने अभी कहा कि हम आंदोलन पर उतर जाएंगे, अगर इन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो वे आंदोलन पर उतर जाएंगे। सिर्फ आंदोलन तक ये मामला सीमित नहीं रहना चाहिए, इन्हें इनकी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, इंसानियत के नाते तो कम से कम मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस हालात में ये लोग रह रहे हैं उस हालात में एक नॉर्मल फैमिली नहीं रह सकती है। ना पानी है, ना रास्ते हैं, ना गटर है, ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली है। इनको इनके मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित कर दिया गया है। तो क्या ये ओपन एयर जेल में रह रहे हैं? ये सोचने का विषय है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपनी राय पांडरीपाड़ा के लिए जरूर बताइए। देखते रहिए तहलका न्यूज इंडिया।